हाँ जी स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल शावरन स्टडी स्पोर्ट। तो आज हमारी डिफरेंट अप्रोच रहने वाली है। बिल्कुल ही हम सब्जेक्टिव आज टच तक नहीं करेंगे और सारे एमसीक्यूज हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यस, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चंस में सब्जेक्टिव को भी फॉलो किया था और कुछ जो ट्रिक्स बतानी थी वो भी बताई थी। आज मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में क्या कहा था कि आज हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल नए होंगे। यस, अभी तक ये क्वेश्चंस आपने कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, आपने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है, आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी, रिवीजन भी कर ली होगी, पर अभी तक आपने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे जो आज जैसे मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन जो हैं अच्छे भी रहने वाले हैं, आपको मज़ा भी आने वाला है। ठीक है, जिसने अभी 3 पार्ट्स नहीं देखे तो मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, पहले जाके वो देखो। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस आने वाला है वो वीडियो देखने के बाद आपको। फिर आपको पता लगेगा कितने आसान क्वेश्चंस आते हैं। और ये भी PYQ जो हम करने वाले हैं, अभी सारे PYQ कर रहे हैं। फिर आपको लेवल का भी पता लगेगा कि CBSE कैसे कैसे क्वेश्चन डालती है, बट वो देखने में ही बड़े हैं, पर आज जब उसको करने बैठोगे तो बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आज हम अपना स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 और नंबर 28 से। यस, चलिए अब हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। ठीक है, अरुणा हैज़ ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर। मतलब उसके पास सिर्फ 2 ही तरह के कॉइन है, एक ₹1 का, एक ₹2 का। बिल्कुल सही। द टोटल अमाउंट, मतलब अब ये कॉइन्स जितने मर्जी हो सकते हैं, ₹1 के कुछ कॉइन्स हो सकते हैं, ₹2 के कुछ कॉइन्स हो सकते हैं, उसको मिला के ₹75 बनते हैं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स डेट शी हैज़ इज़ 50। यस, अब ये उसने काम आसान कर दिया कि जो उसके पास टोटल कॉइन्स होंगे वो मिला के 50 हैं। देन द नंबर ऑफ द ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो कहने का मतलब क्वेश्चन समझ आएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। उसके पास ₹1 और ₹2 के सिक्के हैं। ठीक है, अब उनकी टोटल जो टोटल नंबर्स है उनका कितना है, वो 50 है। मतलब दोनों कॉइन्स को मिला के वो 50 होंगे। ठीक है, और अगर मैं रुपीस में काउंट करूँ, टोटल अमाउंट की बात करूँ तो वो 75 होंगे। समझ पा रहे हो ना। चलो अब ना इसको हम MCQ के अप्रोच ही करेंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको लेट करना पड़ेगा। ₹1 के कॉइन को X, फिर रुपीज़ जो आपका 2 है उसको Y लेट करोगे, फिर आगे वो सब्जेक्टिव है नहीं करने वाले हम। ठीक है, आज हम MCQ की तरीके ही देखेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले देखो कि टोटल कॉइन्स कितने हैं, 50। मतलब ये जो आपको दे रखे हैं, ये कॉइन्स के नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले चेक करोगे कि इस ऑप्शन में सम 50 बन रहा है। अच्छा, 35 और 15 ये तो बन रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे चेक करते हैं, ये टिक नहीं कर देना, आगे भी चेक करना है। अच्छा, 35 और 20 ये तो हमारा 50 बन नहीं रहा, ये तो ज़्यादा बन रहा है, 55 बन रहा है। अच्छा, ये 35 और 15 ये बन रहा है आपका कितना, 50 बन रहा है। होल्ड करो हो सकता है, और 25 ये भी हो सकता है। तो देखो हमसे एक 50 की हेल्प से मैंने B ऑप्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया कि ये ऑप्शन तो मेरा हो ही नहीं सकता। चलिए दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, अब उनकी जो अमाउंट है वो कितनी बननी चाहिए, 75 बननी चाहिए। ठीक है, देखो हमने ये रिस्पेक्टली लिखा हुआ है ना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पहले जो लिखा हुआ वो ₹1 के सिक्के होंगे, और जो बाद में लिखा हुआ वो ₹2 के सिक्के होंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये रिस्पेक्टली का मतलब यही बताता है कि पहले जो लिखा हुआ ₹1 के कॉइन होंगे, जो सेकेंड टाइम लिखा होगा वो ₹2 के कॉइन के सिक्के होंगे। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। अब आपने देखना है कि किसका सम अमाउंट में 75 बन रहा है। सम कैसे, देखो मान लो कि अगर ये 35 ₹1 का कॉइन होता तो ये तो 35 ही रुपीज़ बनता, क्योंकि अगर ₹1 का कॉइन है 35 होते तो 35 रुपीज़ ही होता। अगर ₹2 के कॉइन 15 होते तो 15 टू था 30, मतलब इसका सम कितना बन रहा है, 65। ये तो किया जी, बनना कितना चाहिए था, 75 बनना चाहिए था। समझ रहे हो, ये तो पहले ही यूनिट हो गए, छोड़ दो। 15 अगर ₹1 के कॉइन है तो 15 रुपीज़ ही बनेंगे। समझ पा रहे हो। 35 अगर ₹2 के कॉइन मेरे पास टोटल 35 है तो 35 टू द 70 रुपीज़ होंगे। टोटल कितना आ गया, यहाँ पे तो 85 आ गया। हमें चाहिए कितना, 75। ये भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन गया। अब देखो लास्ट ऑप्शन, 25 ही ₹1 के हैं, 25 ही ₹2 के हैं। इसको चेक कर लेते हैं। वैसे ऑप्शन हमारा यही बचा है, बाकी तो एलिमिनेट हो गए सारे। देखो अगर ₹1 के 25 कॉइन्स हैं तो 25 रुपीज़ ही होंगे। अगर ₹2 के आपके पास 25 कॉइन्स हैं तो 25 टू द 50, दोनों को प्लस करोगे तो 75 अमाउंट बन गया। देख लो, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ये होती है बिल्कुल आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जब आपको 20 MCQ करने के लिए आते हैं ना, तो उसमें आपने समय नहीं लगाना होता, उसको अपने सब्जेक्टिव वे से ही करना होता है। ठीक है, मुझे समझाने में समय लगा। आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, एक तो उनका सम और दूसरा उनका टोटल अमाउंट। ठीक है, चलिए होप आपको समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे।
ये देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारा पी वाई क्यू का है। अगर x इक्वल टू ए है, y इक्वल टू बी है, सोल्यूशन दे रखा है इन इक्वेशन दोनों का, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये तो आप सब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे मैं मतलब कैसे सिखाऊंगा आपको कि इनमें कैसे वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे x की वैल्यू a है, दोनों वैल्यू यहाँ इसमें सब्जेक्टिव भी बता दूंगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बताने ही वाला हूँ। देखो x की वैल्यू क्या है मेरे पास a, y की वैल्यू b, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है 4। मतलब अगर x की जगह मैं a रखूँगा, y की जगह b रखूँगा, तो a प्लस बी कितना आ रहा है। देखो मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 गिवन है ना, यहाँ पे मुझे a और b सोल्यूशन दे रखा है, a b इज इक्वल टू 4। अब मुझे ये चेक करो कि इसका सम यहाँ पे 4 बन रहा है, इसका सम 8 बन रहा है, हटा दो, 8 बन रहा है, हटा दो, 3 और 1 4 बन रहा है, होल्ड कर लो, -1 -3 -4 बन रहा है, पॉजिटिव का चाहिए। देखो एलिमिनेशन से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो, मैंने कहा था ना डिफरेंट अप्रोच आने वाली है। आज की अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि क्या बात है भाई, ऐसे भी हम कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव के तरीके से। पहली इक्वेशन तो मेरी ये आई गई, a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब दूसरी इक्वेशन ये रही, x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे a और b को वैल्यू पुट कर दो, ये पहली इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। अब आपको जो भी मेथड आता है, एलिमिनेशन आता है, सब्स्टिट्यूशन आता है, वो लगाओ, यहाँ पे सॉल्व करो। मैं एलिमिनेशन सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे 2a इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब 3 यहाँ पे अगर a की वैल्यू पुट कर देते हो, b की निकाल लो, तो b की वैल्यू कितनी आनी है 1 आ जाएगी, a की 3 आ गई और b की 1 आ गई। देखो यही आ रहा ऑप्शन, वो समझ रहे हो, मैंने देख रहे हो कितना प्यार तरीके से करा दिया। बस आपने ये देखना है यहाँ पे कि किसका सम 4 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में बन रहा था। अगर किसी 2 में बनता तो हम ये वाली ऑप्शन चेक कर लेते, किसका डिफरेंस 2 बन रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अलग क्वेश्चन तो ऐसे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आज का 30th वाला। फॉर वट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 रिस्पेक्टिवली कोइंसिडेंट लाइन। ये तो बड़ा प्यारा है। अच्छा मुझे ये बताओ कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। सारे क्या होने चाहिए रेशो, इक्वल होने चाहिए रेशो। अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट a1 कितना है 3, यहाँ पे a2 को कितना आ गया 6 आ गया, ये तो आ गया आपका a1/a2। अब b1/b2 कितना आएगा, यहाँ पे आया -1, y का कोफिशिएंट क्या है कुछ भी नहीं है, तो आगे माइनस लगाओ तो -1, यहाँ पे माइनस के, माइनस माइनस कट जाएगा, 1/k ही रहने वाला है। c1/c2 कितना है 8 देखो ये है ना, जो ये इक्वल की साइड लिखा हुआ है, इस साइड ये वाला इस साइड लिखा हुआ, तो ये समझ लेना कि उस साइड जाके ये दोनों सेम पोजीशन में होने चाहिए कांस्टेंट, अदरवाइज आप साइन कट भी कर सकते हो, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव ही होंगे। इसकी कटिंग करोगे तो ये 1/2 बनने वाला है, इसकी कटिंग करोगे तो 1/2 बनने वाला है, और ये 1/k है। अब कोइंसिडेंट में सारी रेशियो क्या होती है सेम होने वाली है। अगर ये 1/2 ये 1/2 तो ये भी क्या रहने वाला है 1/2 ही रहने वाला है, तो ऊपर तो 1 है ही, तो मतलब k शुड बी 2, k को तो 2 होना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये सारे प्रीवियस क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अब देखो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, इसमें बच्चे ना ज़्यादातर कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैं उसका भी कारण बताऊंगा। देखो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी क्या होंगी। अच्छा मुझे बताओ, दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक तो मेरे पास कंसिस्टेंट आ गया, एक इनकंसिस्टेंट आ गया। कंसिस्टेंट में क्या होते हैं, कौन से दो सोल्यूशंस होते हैं, या तो एक सोल्यूशन मिलेगा मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, दूसरे में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। अब जो इनकंसिस्टेंट है उसका मतलब क्या है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मतलब उसमें हमारे पास क्या आता है नो सोल्यूशन आता है, और लाइन कौन सी बनती है उसमें पैरेलल लाइंस बनती हैं, ठीक है। तो बस आपने ये दो चीज़ याद रखनी है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में या तो यूनिक सोल्यूशन या तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अच्छा अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट है तो पैरेलल तो हो नहीं सकता, ठीक है। ऑलवेज कॉन्स्टेंट, देखो कंसिस्टेंट में तो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और इनफाइनाइट मतलब कॉन्स्टेंट लाइन के साथ आपकी दूसरी कौन सी लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है। तो ओनली वर्ड या ऑलवेज लग जाए तो वो तो नेगेटिव ही हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे सिर्फ मतलब कॉन्स्टेंट लिखा होता तब हम उसको मान सकते थे, पर ऑलवेज ये तो नहीं होगा। कंसिस्टेंट में आपका यूनिक सोल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन भी तो हो सकता था ना। तो ये तो क्या ऑप्शन इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये देखो इसमें दोनों दे दिए, इंटरसेक्टिंग भी दे दिया और कोइंसिडेंट भी दे दिया, तो यही आपका क्या है सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। डी देखो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग दे दिया, तो ऑलवेज और ओनली वाले तो ना 99% लिख के दे रहा हूँ, वो तो गलती होते हैं।
गलत क्यों हो गए? मैंने बता दिया भाई, सिर्फ इंटरसेक्टिंग नहीं, उसके साथ कोइंसिडेंट लाइन भी होती है आपकी, ठीक है, दोनों को साथ लेके चल रही है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर सी क्या किया, बिल्कुल सही। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है, देखो ये भी ना कमाल का क्वेश्चन है, मतलब कभी कभी तो CBSE वाले कमाल कर देते, क्या कमाल का क्वेश्चन डाला। कुछ बच्चे सोचेंगे यार ये तो पता नहीं क्या ही पावर में दे दिया, छोड़ देंगे, पर भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया हुआ है, 3x 3 की पावर में दिया हुआ है x + y 81। जब भी ऐसा कुछ हो ना तो आप क्या किया करो, आप सेम बना लिया करो। जैसे ये 3 की पावर समथिंग है तो इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब बताओ ये 3 की कितनी पावर लिख सकते हैं हम 81 को, ठीक है। देखो जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, इस तरीके से सॉल्व कर लिया करेगा, जिसको नहीं आता, ठीक है, सबसे डिवाइड करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे जितने 3 आएंगे उतनी उसकी पावर लिखी जाएगी, ठीक है। तो 3 की पावर हम 4 लिख सकते हैं 81 को। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर m है और इधर हमारे पास a की पावर n है। जब हमारे पास सेम बेस हो और इक्वल में हो तो इक्वेट कर सकते हैं, हम m को n के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x + y = 4, ये नंबर 1 इक्वेशन, समझ रहे हो। अब उठा लो दूसरी, 81 की पावर x - y 3, इसको भी सेम वैसे ही करो। अब इधर 3 है तो 81 को 3 की पावर में लिखना, मतलब कैसे 3 की पावर में क्या लिखेंगे 4, और इसकी जो पावर है उसको ऐसे ही रहने दो। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है, सारी अपनी छोटी क्लासों में पढ़ी है, कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, a की पावर mn। सेम यहाँ भी करने वाला हूँ, तो ये 4 है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 4x - 4y = 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पावर 1 ही है तो फिर से आप इक्वेट कर सकते हो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से। यहाँ पे क्या आ गया, 4x - 4y = 1, ये आ गया नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है, उससे आपको पता लगेगा कि देखो इसका तो यूनिक सोल्यूशन आने वाला है, पर यूनिक सोल्यूशन शायद यहाँ पे x और y की वैल्यू भी दे रखी है, तो आप चेक कर लो कि यही x और y की वैल्यू आ रही है। चलो मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ, x + y = 4, 4x - 4y = 1, ठीक है। अब एलिमिनेशन बनाने के लिए किसी एक कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि मेरे पास कोएफिशिएंट सेम बन जाए। 4x 4/16 ना, 4 को सभी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा। अब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 8x = 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 17/8 आ गई, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, इसको लिख दोगे 2 1/8, है ना, तो ये आपका यही बनेगा। तो देखो x की वैल्यू तो मैच होगी। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो 4 × 17/8 + 4y = 16, ये आ गया 17/2, तो 4y ये 17/2, ठीक है, तो 32 मतलब 32 - 17/2, ये 4y के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप y को सॉल्व करने जाओगे आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यही बनेगी हमारे पास 15/8, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहोगे तो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितना है, 17 है, ठीक है। 17 को जब आप माइनस करोगे 32 में से तो आपके पास कितना आएगा, 15/2, फिर ये 4 इधर के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास कितना बन गया, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपने सिंपली इस तरीके से पावर में कन्वर्ट करके आपने आंसर निकालना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट ऑप्शन। हाँ जी, चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 डिजिट नंबर है विच बिकम्स 5.6 ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही नंबर का 5.6 बन जाएगा जब आप उस नंबर को रिवर्स करोगे। एंड डिफरेंस इन द डिजिट्स ऑफ द बीइंग नंबर इज बीइंग 1, मतलब उन जो नंबर डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 1 रहने वाला है। दैन द 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर कितना होगा। इसको भी MCQ अप्रोच से करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने सारे क्वेश्चन किए। अब वो देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5.6 से मल्टीप्लाई करें और उसका रिवर्स बन जाए। देखो पहले मैं इसका करता हूँ, अगर मैं इसको 5.6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो फ्रैक्शन में बचने वाला है दोस्तों, तो ये तो कुछ होएगा नहीं, तो छोड़ दो। अब इसको चेक करते हैं, 54 को आप 5.6 से मल्टीप्लाई करो, 6, ये पूरा कट जाएगा, कितना बन गया, 45। 54 से क्या बन गया दोस्तों, 45, मतलब इसका रिवर्स बन गया ना, तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। 36 का करके देख लो, अगर आप 36 करते हो ना मल्टीप्लाई 5.6 से, तो ये कितना बन गया, 45।
45 बन रहा है, जो कि 36 का रिवर्स नहीं है, उसका रिवर्स 63 होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जब एमसीक्यू आते हैं ना, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है, बस जस्ट पढ़ना और उसका सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ कि आपको इस चैप्टर में आना क्या चाहिए आखिर, ठीक है। आपको बस ये आना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, सारा इसका डन हो जाएगा पार्ट, ठीक है। चलो इसमें देखो आपको क्या आना चाहिए, एक तो आपके पास एक चार्ट जैसा बना दूँ कि अगर मैं सोल्यूशन को देखूँ तो मैं 2 टाइप्स में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। आज हम चैप्टर के स्टैंड करेंगे, अगली वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। एक होता है आपका कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंसिस्टेंट में मेरे कौन से आ जाते हैं, कौन से सोल्यूशन आ जाते हैं, एक तो यूनिक सोल्यूशन आ जाता है, ये चार्ट आप खुद से एक दो बारी बना के देखिए। दूसरे में आ जाता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसमें क्या आता है, सिर्फ हमारे पास नो सोल्यूशन। अब ये कौन सी लाइन होती है, ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। और ये कौन सी होती है, पैरेलल लाइन। ठीक हो गया। अब फर्दर इसकी क्या कंडीशन होती है यूनिक सोल्यूशन की, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसकी कंडीशन क्या होती है, जिसमें आपके तीनों इक्वल होते हैं। इसकी कंडीशंस क्या है, पहले 2 तो रेशियो इक्वल होंगे, पर लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा। बस चैप्टर आपका ख़त्म, ये सारी कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है, और आपका चैप्टर डन हो जाएगा। तो बस इतना सही है, प्यारा सा चैप्टर, ठीक है। बस ये आपको जो चार्ट है 2 से 3 बारी बनाते रहो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, ठीक है। तो होप आपको ये आज वाली जो अप्रोच है बिल्कुल मज़ा आया होगा, डिफरेंट सी अप्रोच थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप फुल एंजॉय करो, जो कि हमारा 4th चैप्टर रहने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।